भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें एनडीए के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। आज संविधान सदन में राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव दिया, जिस पर एक एक करके सभी ने अपना अनुमोदन दिया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर प्रस्ताव रखा और समर्थन किया। राजनाथ सिंह ने कहा, नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से एनडीए परिवार में भी वृद्धि हुई है। ये सिलसिला जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तभी से शुरू हुआ है। हमें भारत को एक सक्षम, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है। गठबंधन हमारे लिए मजबूती नहीं है बल्कि प्रतिबद्धता है। आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी नरेंद्र मोदी के नाम का एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर समर्थन किया। अमित शाह ने कहा, बीजेपी के संसदीय दल के नेता, एनडीए के संसदीय दल के नेता के रूप में मैं नरेंद्र मोदी के नाम का मन से समर्थन करता हूं। ये सिर्फ हमारा नहीं बल्कि ये प्रस्ताव 140 करोड़ जनता के मन का प्रतिघोष है। मैं नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन करता हूं। इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी नरेंद्र मोदी के नाम का एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर समर्थन किया। नितिन गडकरी ने कहा, मैं नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन करता हूं। नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का सौभाग्य हमें मिला। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं और विशेष रूप से पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमको मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम का एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर समर्थन किया। नीतीश कुमार ने कहा, हम पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ हैं। बिहार और देश अभी बहुत आगे बढ़ेगा। हम सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नरेंद्र मोदी के नाम का एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर समर्थन किया। एकनाथ शिंदे ने कहा, नरेंद्र मोदी को हम अपना पूरा समर्थन देते हैं। 10 साल जो काम किया है उसके गवाह हम सब हैं। बीते 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने देश का विकास किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। झूठी अफवाहें फैलाने वालों को देश की जनता ने नकारा है, नरेंद्र मोदी को स्वीकारा है। हमारा गठबंधन फेविकॉल का जोड़ है, बिल्कुल टूटेगा नहीं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने नरेंद्र मोदी के नाम का एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर समर्थन किया। अजीत पवार ने कहा, एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन करता हूं। चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के नाम का एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर समर्थन किया। चिराग पासवान ने कहा, नरेंद्र मोदी को बधाई, आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है। ये देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ये आपकी देन है। मैं नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर करता हूं।
बिहार के नेता जीतन राम मांझी ने नरेंद्र मोदी के नाम का एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर समर्थन किया। जीतन राम मांझी ने कहा, सभी को दिल की गहराई से बधाई देता हूं। मैं नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर करता हूं। हम हर हालात में नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने नरेंद्र मोदी के नाम का एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर समर्थन किया। अनुप्रिया पटेल ने मोदी को समर्थन देते हुए कहा, नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा एनडीए परिवार आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। जनसेना के नेता पवन कल्याण ने नरेंद्र मोदी के नाम का एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर समर्थन किया। पवन कल्याण ने एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर मोदी के नाम का समर्थन करते हुए कहा, कश्मीरण से कन्याकुमारी तक और कामाख्या से द्वारका तक हर किसी को आपने प्रेरित किया है। तो आपको बता दें, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 292 सीटें जीती हैं। बीजेपी अपने दम पर बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 हासिल नहीं कर सकी। उसे 240 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। विपक्षी INDIA ब्लॉक ने 234 सीटों पर जीत हासिल की है और अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने आशीर्वाद लिया। इसके बाद एनडीए डेलीगेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला और एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब सबको इंतजार है 9 जून का, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।